कि इमली की चटनी के बगैर दही कचौड़ी सिर्फ और सिर्फ दही में डुबोई हुई सूखी कचौड़ी और मूंग है। मोनू, तू तो इंटेलिजेंट आदमी है, टीवी पे भी बोलता रहता है कुछ। तू ही बता कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो दही कचौड़ी को दही कचौड़ी बनाती है। हाँ, इमली की चटनी इम्पोर्टेंट तो है। देख लिया, सुन लिया। इमली की चटनी के बगैर दही कचौड़ी की कोई औकात ही नहीं है। और जो तूने मुझे खिलाई थी ना, वो दही कचौड़ी के नाम पे धब्बा था। धब्बा? धब्बा था? सुबह 5 बजे उठ के मैंने आटा गूंदा है, आलू काटे, मसाला तैयार किया, हरी चटनी बनाई है, मूंग तले हैं, फिर जाके कचौरी बनाई, और तुम कह रहे हो धब्बा? मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, धब्बा था, बोलो। धब्बा, धब्बा, आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ धब्बा, कलंक, आतंक। बच्चे उठ गए, मैं जरा नहीं सुमित, अरे नहीं, मैं संभालता हूँ। मैं संभाल। अबे ये क्या ड्रामा चल रहा है? डॉली, चल इस पागल पानी से बाहर निकल। मोनू, अपने पापा से कह दे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। पापा जी। मोनू, अपनी माँ से कह दे कि मेरे को भूख लगी है, और जब मुझे खाना ना मिले ना तो मैं शैतान हो जाता हूँ। मोनू, अपने पापा से कह दे मैं यहाँ से हरगिज़ हिलने वाली नहीं हूँ। जाके चूसे अपनी मनूस इमलियाँ। मोनू, इसे कह दे कि मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मार्केट से दही कचौड़ी ले आता हूँ और साथ में इमली की चटनी भी। अच्छा सुन, वो चद्दू चाट वाले का नंबर दे। कहा था ना मैंने, मेरी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चांदनी चौक से कचौड़ी वाले को ही घर पे ले आता हूँ। वो कम से कम कचौड़ियाँ तलेगा, मेरा दिमाग तो नहीं। ठीक है, ले आई, जाइए, ले आई। थैंक गॉड चले गए। कौन चले गए? कोई नहीं मम्मी जी, माया का मतलब था कि चले गए, बच्चे गहरी नींद में चले गए, सो गए। कितनी शांति है ना। कहीं तू मेरे जाने की बात तो नहीं कर रही है ना? नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कैसे? नहीं, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली हूँ उस दरिंदे के पास वापस। हाँ मम्मी जी, आप यहीं रुकिए जब तक आपका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। मोनू, मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला है। मैं इसी घर में रहूंगी तेरे पास हमेशा के लिए। मैदान पे उतर रहे हैं जी के जायंट्स के दाहिने हाथ के बल्लेबाज रजनीश वालिया, जो फेस करेंगे रसोई छोर से अपनी तीसरी हैट्रिक पे लेग स्पिनर सुमित काला नाग वालिया की अगली गेंद। और ये अरे भाई साइड को ले ले। अरे क्या कर रहा? अपना तीसरा फेंक रहा हूं। अरे तीसरे में 3 उंगलियां नहीं 4, ये छोटी वाली चिच्ची उंगली होती है ना, उसे यू घुमा के। हाँ। ये और ये ऑफ स्टंप इज देखा 3 नहीं 4। इसी तरह करोल बाग किलर्स को भी आज उड़ा देना है। जीतेगा मैं, जीतेगा, जी का जायंट्स जीतेगा। सुमित, सुमित, जीतेगा मैं, जीतेगा, जी का जायंट्स जीतेगा। सुमित, सुमित। माया, बहुत मिस करूंगा तुम्हें। सुमित, सुमित। सुमित, क्या आफत आ गई मम्मी जी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अरे मोनू, ये देख तेरे पापा का नया कारनामा। क्या किया उन्होंने? उन्हें कोई अवार्ड मिला है, वो बुड्ढों का क्लब है ना, उनका। जय जवान फ्रेंड सोसाइटी में पापा जी को शेरोवानी सम्मान मिला। हाँ वही। क्लब वाले पापा जी को अवार्ड दे रहे हैं? सटिया गए हैं क्या? 60 बुड्ढे हैं सारे। कहते हैं कि पापा जी के बारे में ना 2 शब्द बोलने पड़ेंगे। बीमारी का बहाना मेरा। और अगर तू नहीं जाना चाहता ना तो अपनी वजह सोच लेना। मुझे जाना है, और तुझे पता है शेरोवानी सम्मान मिलने वालों के बेटों को कितना रिस्पेक्ट मिलता है। सोनू सही कह रहा है। अरे परिवार वालों का होना जरूरी है। मोनू, तू स्पीच दे। मैं क्यों? मेरी तो सिर्फ हेलो हाय है पापा जी के साथ। देख, तेरा भाई ना दिल का साफ है,
लेकिन बकरी जैसा भोला है। वो सब नहीं कर पाएगा। बकरी वो है तो हलाल मुझे क्यों कर रहे हो? शर्म कर मोनू, पापा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकता तू। मैंने तो पापा जी के लिए कविता भी लिख डाली है। बोलो। हाथी जैसी चाल, भालू जैसे बाल, मेरे पापा द ग्रेट देखो करे बवाल। आगे सोच रहा हूं। भाई तूने बहुत सोच लिया, अब थोड़ा ना रेस्ट कर ले। अगर इतना ही है तो हम दोनों मिलकर भी कुछ कर सकते हैं। डॉली, इनको बताया कि इनके फादर कितने दी ग्रेट दी टिप टॉप ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी है? उसी सदमे से तो हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मोनू, महान लोगों की संगत का कुछ फायदा उठाया। ये जो हीरे मोती मेरे मुंह से गिरते रहते हैं ना हर रोज, इनको उठा के संभाल के रख। अबे आज सुबह सुबह बाथरूम में बैठे बैठे गरम गरम मुहावरा आया। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा। वाह। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, आमलेट मिल जाए की फर्क है पैंदा। क्या बात है। किसोलॉफी है, किसोलॉफी है। मोनू कुछ खाएगा? अंडे के अलावा कुछ भी। हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया। उल्लू के पट्टे हैं दोनों के दोनों। अरे इतनी मेहनत से वीडियो बनाया था, और तुम हो कि पिछले साल जब ढींगरा को अवार्ड मिला था ना, तो उसके बच्चों ने आधे घंटे का भाषण दिया था। सब कुछ था उस भाषण के अंदर। दिल को छूने वाली बचपन की यादें, चुटकुले, डायलॉग्स, एंड में रुला देने वाली कहानी। और मेरे बच्चों ने मुझे क्या दिया? घोड़े का अंडा। तुम्हें वीडियो अच्छा नहीं लगा, उसमें उनकी क्या गलती है? क्या मतलब? और किसकी गलती है? किसी ने नहीं, बताना किसकी गलती है? तुम्हारे दोस्तों की गलती है। तुम्हारे वहां के सारे दोस्तों में से ना किसी एक ने भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला। वो दोनों बेचारे क्या करते मुझे पता है। यही बात ना तुम्हें कीड़े की तरह काट रही है। ये जय जवान क्लब में ना मेरे को जाना ही नहीं कभी। मत जाओ। वैसे भी ना वहाँ कुछ नहीं होता। वो सारे बूढ़े नंगे कच्छे पहन के घूमते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तुम्हारी उनके साथ नहीं जमने वाली। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि इसी बहाने थोड़ी देर के लिए तुम घर से बाहर निकलते थे तो मुझे शांति मिलती थी। सोनी चलो, उठो। सुन, क्या? तू क्या कहती? हाँ? नहीं, तेरा इंटरव्यू लेते तो क्या कहती तू? मुझे तो कभी कोई पूछता ही नहीं। ओके। मैं कहती कि 40 साल हो गए मुझे इनके साथ। हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पोता पोती है, सुखी परिवार है हमारा। बस इतना सही? अरे पूरा तो करने दो। मुझे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। झगड़ा चाहे कितना भी करे, पर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इनसे शादी करके पता नहीं भगवान ने किस जन्म की सजा दी है, पर अब सजा में ही मजा है। अच्छा डायलॉग बोल रही है तू। सदा में ही मजा है। अच्छा सुनो, अब मैं कुछ पूछूं? नींद आ रही है मेरे को।
बात तो पूरी करो। अबे ब्रेकफास्ट की टेबल पे कर लेंगे ना। अच्छा, अब खुद का मतलब निकल गया तो निकल गए, हाँ, हमेशा की तरह। चाहती क्या है? बात करना चाहती हूँ। इसी का तो डर है मुझे। मुझे पता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहती है। अब मेरे बारे में इंटरव्यू देना होता तो तुम क्या कहते? क्या बकवास है डॉली ये सब। अच्छा, मुझसे जब पूछा तो बकवास नहीं था, हाँ? तब भी बकवास था। क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? मैंने कितनी प्यारी प्यारी बातें कही तुम्हारे बारे में, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ, बोलो। अब ये सच धस क्यों रही है? ऐसा भी कुछ नहीं कहने वाला मैं। तुम रोज रोज तो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलते नहीं ना। रोज रोज तुम मुझे जबरदस्ती भी तो बुलवाती नहीं ना। अच्छा बोलो। डॉली, मैं जब भी तेरा चेहरा देखता हूं मुझे कचौड़ी की याद आती है। यही कहना था। अरे क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? अच्छा, तेरे दही बल्ले मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए ना कोई तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं बोलता, क्योंकि किसी और के बारे में अच्छा सोचने में भी तुम्हारी जान जलती है। प्यार पाने के लिए प्यार देना पड़ता है। सांप की तरह डसते फिरोगे ना तो कोई दूध नहीं पिलाएगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तक हम सारे तुम्हारे साथ हैं और तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अब नहीं। बस बहुत हो गया। bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bayo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 bayo